हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम पर्यावरण अध्ययन के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके सीटेट के एग्ज़ाम में एनसीईआरटी बुक से संबंधित प्रश्न ही आते हैं। इसलिए आज हम कक्षा 5 की एनसीईआरटी की बुक से रिलेटेड क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पहला है दोस्तों, जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। अगला है दोस्तों, मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेता है। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमको ढूंढ लेता है। दोस्तों, इन पॉइंट्सों को आप ध्यान से समझेंगे। अगर आपने कक्षा 3 और 4 वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। अगला है दोस्तों, सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। अगला है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। जी हाँ दोस्तों, रेशम का जो कीड़ा होता है अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही उसको पहचान लेता है। अगला है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। अगला है, पक्षी एक समय में ही दो अलग अलग चीज़ों में नज़र रख सकते हैं। अगला है दोस्तों, जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं और ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। यह दोस्तों, ज़्यादातर पक्षी ऐसे होते हैं जिनकी आंखों की पुतली घूमती नहीं है। वे अपनी गर्दन हिलाकर या घुमाकर ही आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। अगला है, पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, जब पक्षी अपनी दोनों आंखें अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। अगला है दोस्तों, चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। यहाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। अगला है दोस्तों, आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देख पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देख पाते हैं। अगला है, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुनता है। अगला, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर या चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालता है जिससे उनके साथियों को संदेश पहुंच जाता है, ठीक है, कि आगे खतरा है। इस काम के लिए पक्षी भी खास तरह की आवाज़ें निकालते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। अगला, मछलियाँ खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगों से जानकारी पहुंचाती हैं। कैसे दोस्तों? बिजली की तरंगों से। अगला है, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। अगला देखेंगे। अगला है दोस्तों, सन 2004 में दिसंबर के माह में सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गई थी। कहाँ की दोस्तों?
अंडमान की, समझ गई थी और उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया था। इस प्रकार वह सुनामी से बच गए थे। कब दोस्तों? सन 2004 में। अगला है, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात भी करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। अगला है दोस्तों, यह पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। दोस्तों, इससे प्रश्न बन सकता है कैसे कौन से जानवर होते हैं जो किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं? तो कौन है यहाँ पे जैसे छिपकली। अगला है, स्लॉथ के बारे में पढ़ेंगे। स्लॉथ एक जानवर है जो भालू जैसे दिखता है। किसके जैसे दोस्तों? भालू जैसे दिखता है, पर यह भालू नहीं होता है। स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे, कितने घंटे दोस्तों? 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते रहते हैं। अगला है, स्लॉथ सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। दोस्तों, सप्ताह में केवल एक बार पेड़ से नीचे उतरते हैं। अगला है, स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन काल में यह केवल 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। दोस्तों, इससे प्रश्न बनता है कि स्लॉथ अपने जीवन काल में कितने पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं? तो केवल 8 पेड़ों पर, केवल 8 पेड़ों पर। अगला दोस्तों, बाघ के बारे में। दोस्तों, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कितने गुना दोस्तों? 6 गुना। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ को मदद मिलती है। अगला दोस्तों, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है और बाघ की गर्जना की आवाज़ 3 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। कितनी दूर से दोस्तों? 3 किलोमीटर दूर से। ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है हमारा, बाघ हवा की वजह से पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को पहचान सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा इन सभी पॉइंट्स पर। अगला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये हमारा कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। अगला, घना पक्षी विहार। यह राजस्थान के भरतपुर ज़िले में है। कहाँ पर दोस्तों? राजस्थान के भरतपुर ज़िले में स्थित है। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। सपेरों को क्या कहा जाता है दोस्तों? कालबेलिया भी कहा जाता है। नाग गुम्फन ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। कहाँ पर दोस्तों? गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है, कालबेलिया नृत्य में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। किस नृत्य में दोस्तों? कालबेलिया। इससे प्रश्न बन चुका है, इसलिए ज़रूर ध्यान दें। अगला है, तुम्बा, खंजरी, बीन आदि सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। क्या क्या दोस्तों? तुम्बा, खंजरी और बीन किससे बनते हैं? सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही पाए जाते हैं। दोस्तों, 4 तरह की सांप ही जहरीले होते हैं, पाए नहीं, जहरीले होते हैं। और उनके नाम क्या क्या हैं? नाग, करैत, दुबोइया और भफाई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अगला है, सांप जब किसी को काटते हैं तो उनके दो खोखले जहर वाले दांत से दूसरे व्यक्ति या जानवर के शरीर में चला जाता है। सांप के द्वारा काटे हुए व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है। किस नाम की दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस नाम की? सीरम नाम की दवा दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। दोस्तों, इससे प्रश्न बनता है कि सीरम नाम की दवा किससे बनाई जाती है? तो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। अगला है, उड़ीसा के कालाहंडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? उड़ीसा के कालाहंडी जिले में। अगला पढ़ेंगे, घरेलू उपाय। दूध एक कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। पके हुए चावल गीले कपड़ों में लपेटकर रख सकते हैं। अगला देखेंगे, हरा धनिया उबालते हैं, प्याज लहसुन खुले में रखते हैं और नमी से बचाते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट से, अत्रेयपुरम जिला आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों, पूछ सकता है कि अत्रेयपुरम जिला कहाँ पर है? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला, भारत के विभिन्न प्रांतों में आम पापड़ को अलग अलग नाम से पहचाना और पुकारा जाता है। हिंदी में अमावट, बंगाली में आमसुट्टो, असम में आमटा, तेलुगु में मामिडी तंद्रा और मराठी में अबावड़ी कहते हैं। अगला दोस्तों, स्वाद और पाचन के बारे में। दोस्तों, हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना दोस्तों? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है, हमारे पेट में पाए जाने वाला रस अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है? उड़ीसा के कालाहांडी जिले में होता है। अगला है दोस्तों, उड़ीसा में इतने अधिक चावल उत्पादन के बावजूद भी वहाँ के बहुत लोग गरीब हैं। अगला, मुस्लिम कपड़े को छानने में यूज करते हैं। छानने में किसका यूज करते हैं मुस्लिम लोग? कपड़े का। अगला दोस्तों, कांच के जार या बोतल में अचार रखने से पहले अच्छी तरह सुखाया जाता है ताकि उसमें कोई नमी ना रह जाए, वरना अचार खराब हो जाएगा। अगला है दोस्तों, पिचर प्लांट को नेफेंथीज भी कहा जाता है। किसको दोस्तों? पिचर प्लांट। नेफेंथीज नाम का एक पौधा होता है जिसको पिचर प्लांट भी कहा जाता है। अगला दोस्तों, पिचर प्लांट एक विशेष प्रकार की गंध को छोड़कर कीड़ों को आकर्षित करता है और उनका शिकार कर लेता है। कौन दोस्तों? पिचर प्लांट, जिसको नेफेंथीज भी कहते हैं। यह एक कीटभक्षी पौधा होता है। दोस्तों, कैसा पौधा? कीटभक्षी पौधा होता है जो कीड़ों को आकर्षित कर उनका शिकार कर लेता है। अगला दोस्तों, वेलक्रो। वेलक्रो सैंडल में खुरदरा सा हिस्सा है जिसको पहनने के बाद चिपकाया जाता है। इसका आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज दे मेस्ट्रल ने किया था। कब दोस्तों? 1948 में किया था। यह विचार कांटों वाले बीज से आया था। अगला देखेंगे, पौधे घूम नहीं सकते, एक बार वे एक ही जगह पर रहते हैं परंतु उनके बीज लंबी यात्रा करते हैं। दोस्तों, पौधे तो नहीं घूम सकते लेकिन उनके बीज एक जगह से दूसरी जगह जरूर जा सकते हैं। कैसे दोस्तों? देखेंगे यहाँ पे, पौधों के बीज कपड़ों में चिपक कर पानी में बहकर भी यात्रा करते हैं। अगला, सोयाबीन की फली पकने पर फूट जाती है और उनसे सोयाबीन के बीज निकल आते हैं। हरी मिर्च, टमाटर, आलू दक्षिण अमेरिका से आया है। कहाँ से दोस्तों? दक्षिण अमेरिका से। प्रश्न बनता है इससे कि हरी मिर्च, टमाटर और आलू कहाँ से आया है? तो यह दक्षिण अमेरिका से आया है। अगला दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पत्ता गोभी और मटर कहाँ से आए हैं? ये यूरोप से आए हैं।
अगला है दोस्तों काफ़ी, बीन्स और भिंडी यह कहाँ से आई हैं? तो दोस्तों अफ्रीका से आए हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला, गडीसर झील राजस्थान के जैसलमेर में है। कौन सी झील? गडीसर झील। कहाँ पर दोस्तों? राजस्थान के जैसलमेर में है। यहाँ उस घाट पर एक स्कूल हुआ करता था। अगला है दोस्तों, जैसलमेर में 9 झीलें थीं जो एक बड़ी झील से पानी बरसने पर भारी जाती थी। सॉरी, यहाँ पे भरी जाती थी लिखा है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, भरी जाती थी। अगला है, जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है। साल में 1 या 2 बार और कभी कभी तो साल में 1 भी बारिश नहीं होती है। कहाँ पर दोस्तों? जैसलमेर में। अगला पॉइंट है, जैसलमेर में जब झीलें पानी से भर जाती थी तो लोग उत्सव मनाते थे और उनकी पूजा करते थे, जैसे उत्तराखंड में नई दुल्हन की पूजा होती है। दोस्तों उत्तराखंड में किसकी पूजा की जाती है? नई दुल्हन की। अगला है, कुएं और झीलों के सूखने के कारण क्या हैं? पानी को मोटर से निकाला जा रहा है जिससे ज़मीन का पानी कम होता जा रहा है। अब झीलें भी कम हो रही हैं। जहां पहले वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता था तो अब इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। अगला है, पेड़ों के चारों तरफ पार्कों में मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया जा रहा है जिससे वर्षा का पानी ज़मीन पर नहीं पहुंच पाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, 1986 में जोधपुर और उसके आसपास बारिश ही नहीं हुई। कब दोस्तों? 1986 में। ध्यान दीजिएगा। फिर लोगों को ध्यान आया कि वहाँ एक पुराना कुआं या बावली है। लोगों ने पैसे इकट्ठा किया और लगभग 200 ट्रक कूड़ा निकाला गया और वहाँ लोगों को वहाँ पानी मिल गया। अगला दोस्तों, प्यासे जोधपुर को बावली से पानी मिला। कुछ सालों बाद वहाँ अच्छी वर्षा हुई और बावली को लोग फिर से भूल गए। अगला है, अलबरूनी हजारों साल पहले उज्बेकिस्तान से भारत आया था। दोस्तों इससे प्रश्न बनता है कि अलबरूनी कहाँ से आया था? तो दोस्तों उज्बेकिस्तान से आया था। अगला है, अलबरूनी ने भारत में आकर सभी चीज़ों को ध्यान से समझा और जाना कि यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला जानते हैं और वह बड़े बड़े पत्थर, लोहे के चबूतरे झीलों के किनारों पर बनाते हैं। अगला दोस्तों, अलबरूनी ने सारी बात को विस्तृत रूप से लिखा। यह सारी बातें 1973 में मिली एक स्टाम्प पर लिखी गई थी जो अलबरूनी के जन्म के 1000 साल बाद मिला था। कब दोस्तों? उसके जन्म के 1000 साल बाद। अगला है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मृत सागर का पानी सबसे ज़्यादा खारा होता है। कहाँ का दोस्तों? मृत सागर का। अगला पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मृत सागर समुद्र से 1418 मीटर नीचे है। कितना दोस्तों? 418 मीटर नीचे। दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। दोस्तों इससे प्रश्न बनता है कि खारे पानी की सबसे निचली झील किसको कहा जाता है? तो मृत सागर को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, अमृत सागर के 1 लीटर पानी में, यहाँ पे दोस्तों अमृत लिखा है, अमृत नहीं है, मृत सागर। मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तक नमक मिल सकता है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि 1 लीटर पानी में कितने ग्राम तक नमक मिल सकता है? तो 300 ग्राम। कहाँ के दोस्तों? मृत सागर के पानी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है,
मृत सागर के पानी का घनत्व ज़्यादा होने के कारण लोग उसमें डूबते नहीं हैं। क्यों नहीं डूबते? क्योंकि उसके पानी का घनत्व ज़्यादा होता है और उसकी सतह पर तैरते रहते हैं। अगला दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वीडियो लंबा हो रहा है। अगला 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया गया था। कब दोस्तों? दांडी मार्च का आयोजन कब किया गया था? 1930 में किया गया था। यह आयोजन इसलिए था क्योंकि भारतीयों को समुद्र से नमक बनाने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दांडी यात्रा अहमदाबाद से गुजरात के समुद्रों के किनारे तक चली। कहाँ से? अहमदाबाद से गुजरात के समुद्र के किनारे तक चली थी। अगला है, मलेरिया में बुखार कंपकपी और ठंड के साथ आता है। अगला दोस्तों, मलेरिया की दवा सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मलेरिया की दवा किससे बनाई जाती है? सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। अगला दोस्तों, लोहा या आयरन में हमें गुड़, आंवला और बहुत सी हरे पत्ते वाली सब्जियों से मिलता है। दोस्तों आयरन हमें कहाँ से मिलता है? गुड़, आंवला और बहुत सी हरे पत्ते वाली सब्जियों से मिलता है। अगला है, मक्खियों से कई तरह की बीमारियां होती हैं। एलगी या शैवाल एक तरह का जलीय पौधा है जो बरसात के मौसम में होता है। अगला दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट, रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। किसने बताया दोस्तों? रोनाल्ड रॉस ने बताया था। अगला है, मलेरिया एक कोशिका वाले पैरासाइट्स यानी परजीवी से होता है जिसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है। किससे दोस्तों होता है? यह पैरासाइट्स परजीवी से होता है जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनफ्लीज मच्छर है। दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। मलेरिया के परजीवी का वाहक कौन होता है? मादा एनफ्लीज मच्छर, जिसके पंख गहरे और धब्बेदार होते हैं। दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल से आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।